सिर्फ अपने भगवान का नाम ले लेके, नाम स्मरण कर करके मंत्रोच्चारण कर करके भक्त प्रहलाद ने अपनी जिंदगी बचा ली थी। और ऐसे ही मंत्रोच्चारण कर करके हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, शारीरिक तौर पे, भौतिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे। कैसे करना है, ओम से शुरू करते हैं और ये वीडियो देखते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और हमारा आज का विषय है मंत्रोच्चारण, चांटिंग। तो मंत्रोच्चारण के वीडियो की शुरुआत करते हैं कहानी से, जो भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक थे, भक्त प्रहलाद, जिनके पिता हिरण्यकश्यपु एक असुर थे और जिन्हें अपने बेटे की भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी उससे बहुत बड़ी आपत्ति थी। और इस वजह से भक्त प्रहलाद पर कई किस्म के अन्याय, अत्याचार किए गए। इनफैक्ट हिज ओन फादर वाज लिटरली टॉर्चरिंग हिम, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको जो इनका विष्णु प्रेम था उसके वजह से बहुत सारी उनपे हाल अपेष्टा। आई मीन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द काइंड ऑफ टॉर्चर्स दैट ही वाज पुट थ्रू। और उस सब में भक्त प्रहलाद एक ही चीज कहे जा रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हिरण्यकश्यपु जो थे वो अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे थे, वो दुराचारी वैसे भी थे, उन्हें भी वरदान मिले हुए थे, उन्हें भगवान शिव से वरदान मिले हुए थे कुछ शस्त्रों के, और भगवान ब्रह्मा से उन्हें वरदान मिला हुआ था ऐसा कि उन्हें कोई भी न मनुष्य मार सकता है न कोई जानवर मार सकता है। सो इन दैट सेंस, दैट इनविंसिबिलिटी जो उनका ये था कि मैं तो अमर ही है, मुझे कोई मनुष्य नहीं मार सकता, कोई इंसान नहीं जानवर नहीं मार सकता, तो जो एक उनमें अहंकार आ गया था, तो ही वाज लिटरली टॉर्चरिंग हिज सन। और इस सब में प्रहलाद जो थे, उनकी जो शक्ति था वो ये मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसी मंत्रोच्चारण के दौरान ये जब चल रहा था, अन्याय अत्याचार चल रहा था, उस वक्त फिर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए नरसिंह अवतार में। नरसिंह यानी कि नर और सिंह दोनों, यानी कि मनुष्य और पशु दोनों। क्योंकि जो ब्रह्मा जी का वरदान था ना कि उन्हें ना कोई मनुष्य मार सकता है ना उन्हें कोई पशु मार सकता है, तो इस वजह से एक ऐसा अवतार लिया गया भगवान विष्णु द्वारा which is a mix of both। तो नरसिंह अवतार से वो प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का फिर वध कर दिया था। एंड there is this image of the नरसिंह अवतार literally dismembering the body of हिरण्यकश्यपु, और भक्त प्रहलाद को फिर सारी पीड़ाओं का उनका हरण हो गया था। तो ये मंत्रोच्चारण की सबसे मेरे हिसाब से पावरफुल कहानी है कि किसी की जिंदगी पर जब उसके पालक के थ्रू ही, पिता के थ्रू ही एक मौत मंडरा रही है सर पर थ्रू आउट हिज एग्जिस्टेंस, और एक मंत्र ने उनका पूरा जीवन उनको तारण हो गया। तो ये पावर है मंत्रोच्चारण की। हमारे यहाँ बहुत बहुत हमारी रिच लेगेसी रही है हमारे पुराणों के हिस्ट्री की। So there are so many gods, so many chants, so many benefits that each one of them brings out. Physical, physiological, mental, psychological and benefits for the soul. क्या है, कैसे, इस पे तो एक अलग से मंत्र सीरीज बन सकती है which we'll hopefully create at some point in time soon. But फिलहाल शुरू करते हैं बेसिक्स से, समझते हैं कि मंत्रोच्चारण के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, आज हम क्योंकि एनलिस्ट करने वाले हैं बेनिफिट्स मंत्रोच्चारण के, ये काफी एकेडमिक सॉर्ट ऑफ एन एक्सरसाइज होने वाला है। सर लिस्टेड डाउन दोस थिंग्स दैट द बेनिफिट्स ऑफ चांटिंग, जिससे क्या क्या होता है। अगर हम फिजियोलॉजिकल लेवल पर, एक शारीरिक तौर पर हमें क्या क्या उससे बेहतर होता है, तो ओवरऑल जो है हमारे शरीर की जो चेतना है, एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाती है, हाइटन हो जाती है। देयर इज अ फिजियोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बिकॉज ऑफ मंत्रोच्चारण कहीं। और इसमें कोई स्पेसिफिक मंत्र की अभी बात नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। द जेनेरिक बेनिफिट्स वील टॉक अबाउट। डजंट बेसिकली, क्योंकि आप वो कहते वक्त वो स्वर, उस हिसाब से हमारी संस्कृत भाषा की रचना भी हुई है कि उन शब्दों का उच्चारण करते वक्त आपके बॉडी से वो ध्वनि, वो वाइब्रेशंस प्रकट होती है which help you calm down, it regulates your breath. It's a very very important physiological benefit. Counters of this, BP goes down, stress goes down, anxiety goes down, the health's activity or the brain's activity increases. There's an overall enhancement of health. So it is like one of those feel good elements because you're creating positive vibrations and positive waves
जैसे एक डार्क कमरे में जब एक आप दिया जलाते हो तो उससे की जो रोशनी होती है वो रोशनी पूरे कमरे को सूरज जैसा रोशन तो नहीं कर सकती है, बट एक छोटा सा प्रयास होता है अंधकार के हरण की तरफ, और ये आपका इंटरनल जो अंधकार है ना उसको हरने के लिए इसमें आपका फायदा होता है मंत्रोच्चारण से. सो दिस इज वेयर द physical benefits come into play. Obviously it helps you concentrate, it helps you meditate better, it helps you have better control on your own body. तो जो वही चीजें जो पूजा पाठ में भी हमें कई बार नीचे आपने देखा होगा, जो पंडित हमारे यहाँ पूजा सिखाने आते हैं वो पलटी मार के बैठ जाते हैं, इतने घंटों तक वो बैठे रहते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट योर सिक्स पैक बॉडीड पीपल. दे आर फेयरली physically healthy people who are sitting like that for hours because they've managed to train their body and their mind that this is okay. The level of complaining automatically goes down. ये है कुछ important and basic physical and physiological benefits. Now let's come to the mental benefits and the benefits that lead to the benefits of the soul. So now benefits to the mind and the soul, obviously we've seen जो एक concentration आ गया, peace आ गया, stress anxiety कम हो गया, तो माइंड को एक बेनिफिट तो मिल ही जाता है. उसके साथ साथ इट एनेबल्स टू हैव अ सेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल पीस. ट्रांसेंडेंटल पीस मतलब जो इस सृष्टि से परे, इस विश्व से परे जो एक शांति मिलती है, अंदरूनी शांति, वो मिलती है आपको. देन स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है अगर आप रेगुलरली करते रहे तो. हृदय की शुद्धि, कर्म से मुक्ति, ये भी दोनों बेनिफिट्स है उसकी. आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है. There's a certain discipline that you cultivate. अनुशासन आपके शरीर पर, आपकी सांसों पर, वो आप नियंत्रण रख पाते हो. That contributes to your inner strength and hence your confidence levels. There's a certain degree of wisdom that comes in. आपको समझ में आ जा रहा है, जैसे हमने knowledge versus wisdom में भी बताया था, जो सारा इकट्ठा किया हुआ knowledge है ना, वो सही समय पर यूज करने का wisdom, वो ज्ञान आ जाता है. A sense of detachment comes in eventually, क्योंकि ये सारा मंत्रोच्चारण, spirituality is for us to get detached with this physical world and move on to the next realm. But वो detachment पहले कहाँ आता है? जो सारी गंदी चीजें हैं ना उसमें detachment आ जाता है. मतलब मैं गुस्से से detach हो जाता हूँ, मुझे कम चीजें irritate करती है, I am less fussy about how I want things. एक थोड़ा अच्छा ये बात करने से मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा ना, छोड़ना बात ही नहीं करता हूँ. वो detachment, it starts with that and then gradually, obviously you can't get detached with everything right at the outset, right? तो धीरे धीरे चीजें आती रहती है. It, like I said, इसकी वजह से आपका ईगो कम हो जाता है, एक आपकी ग्रैटिट्यूड की भावना, कृतज्ञता जो है उसकी भावना बढ़ जाती है, which obviously fosters creativity. You are more creative. You build better relationships. You build more quality relationships. आप obviously सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड से डिटैच होने की बात कर रहे हैं, while we are living in this world, whatever time we spend with our loved ones, with our family members, our friends, that we should spend 100% qualitative time. क्योंकि ऑफिस का सारा स्ट्रेस, वहां हम एक धैर्य की मूर्ति बन के वो जो सारा कूड़ा कचरा जमा करते हैं ना, वो आके हम लैश आउट कर देते हैं अपने लव्ड वंस पे, which उनकी लाइफ की बैलेंस शीट में that's not what they signed up for, right? So we can be present more, we are more aware of our surroundings, we know how to behave where, and hence we are in a position to have more quality relationships. And then speaking on a metaphysical level, और आगे एक थोड़ा अगर soul level पे बात करें तो आपका aura cleanse हो जाता है. In the sense, कई बार हमें लगता है ना किसी एक इंसान से मिलकर अरे ये आगे खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव ऑरा के साथ आते हैं. और अब जब एक ऐसी एनर्जी आप कैरी करते हो तो आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी उससे बेनिफिट मिलता है. और इस सब के लिए कोई भी मंत्र का उच्चारण, whichever God you believe in, whichever higher force that you believe in, वो करके आप ये बेनिफिट्स अपने लाइफ में अवेल कर सकते हो. अब क्योंकि मैं बहुत ज्यादा I don't want to get into too many depths, but एक सबसे जो सिंपल मंत्र है, ओम, 2 स्वर है ओम और आओ, 2 अलग अलग स्वर हैं, दोनों के अलग अलग ये हैं बेनिफिट्स हैं. बट ओम से टिपिकली क्या हो जाता है, इट हैज गॉट कनेक्शंस विद द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मतलब एक कहीं ना कहीं जो एक पास्ट गिव्स यू द सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस ओवर हियर, प्रेजेंट मेक्स यू लिव इन दिस मोमेंट, एंड फ्यूचर is also enabling you to connect with what's going to happen. Om has the power of all of these,
at the same time. And here it is without any negative baggage. Om also helps you regulate your emotions, control them. Because एक ब्रेथ पे कंट्रोल आ जाता है, आपके सांसों पे नियंत्रण आ जाता है, एनर्जी लेवल्स बढ़ती है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्ट्रेस एंजाइटी कम हो जाता है। और अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट भी करना है ना, एक पॉजिटिव चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो पूरे मैनिफेस्टेशन के थॉट्स को ले आके करने में तो और ज्यादा टाइम जाएगा। सिर्फ एक 21 बार के ओम से शुरू करके देख लीजिए, यू विल सी द डिफरेंस योरसेल्व्स। डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, कोई ज्ञानी पंडित तो हूं नहीं, अपने ख्याल आपके साथ शेयर करता हूँ। और आज मैं आपको बॉलीवुड का क्या एग्जाम्पल दूं, क्योंकि मंत्रोच्चारण वाला तो कोई वैसी फिल्म या ऐसा कुछ है नहीं, बट कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा का जो सोल रहा है ना, उसके गाने कहीं ना कहीं एवरी काइंड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म, क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैव अ स्पिरिचुअल बेस। सो द होल म्यूजिक पीस दैट कम्स इन, कोई भी आप अगर मंत्रोच्चारण भी नहीं हो रहा ना, कोई एक गाना पकड़ लीजिए, वो गाने को रटते रहिए, कोई भी एक चीज पे ध्यान लगा के अगर आप करते रहोगे ना, ऐसे बहुत गाने, हजारों गानों ने मुझे अलग अलग लाइफ के मौकों पर फायदा अलग अलग तरीके से दिया है। एक फेवरेट गाना जो मैं मंत्रोच्चारण के एपिसोड में यूज करना चाहूंगा इज फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ। नमो नमो जी शंकरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। ये गाना बस सुनते रहिए, इट्स लाइक अ बॉलीवुड मंत्र वर्जन और एन आरती इन दैट सेंस। मुझे ये गाना बहुत सुकून देता है। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभुरे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आप भी आपको सुकून देने वाली ऐसी चीजें देखते रहिए, करते रहिए, सुनते रहिए, महसूस करते रहिए, अलौकिक देखते रहिए, अपने आप से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए। हमें प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, चारों चीजें करके बताते रहिए कैसे लग रहा है। अपने आप से जुड़िए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।